हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस कमांडो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रम वाकई एक यूजफुल बुक है अभी प्रीलिम्स के लिए कि नहीं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि लॉट ऑफ पीपल वेर आस्किंग दैट स्पेक्ट्रम इज नो मोर यूजफुल फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये वीडियो है, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस को देखेंगे और देखते हैं कि बुक में क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं कि नहीं। ऑल राइट, सो लेट्स सी। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं फ्रॉम द ईयर 2022। ऑल राइट, तो इसमें बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स हैं उनको रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एंड देन कौन से सब्जेक्ट रिजर्व सब्जेक्ट्स है। तो अगर आप देखें, स्पेक्ट्रम से ही मैंने ये स्नैपशॉट लिया हुआ है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जहाँ पे दिया हुआ है उसके मेन फीचर्स में दिया हुआ है कि रिजर्व सब्जेक्ट्स जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू एंड इरिगेशन है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में एजुकेशन, हेल्थ और लोकल गवर्नमेंट आती है। तो अगर हम यहाँ से लोकल गवर्नमेंट हटा दें तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा व्हाट विच इज 1, 3 एंड 4। तो डेफिनेटली यहाँ पे तो ये काम आ गया। तो लेट्स सी कि एक ही क्वेश्चन आया कि और भी क्वेश्चंस आए। देन क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स: बरीन कुमार घोष, जोगेश चंद चैटर्जी एंड रास बिहारी बोस। विच ऑफ द अबव वेर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। तो गदर पार्टी, गदर रेवोल्यूशन जो कि सैन फ्रांसिस्को से ऑपरेट हो रहा था, लाला हरदयाल वाज इट फाउंडर। तो अगर आप बुक में देखेंगे, रास बिहारी बोस वाज इन्वॉल्व एज वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ द गदर रेवोल्यूशन। ऑल राइट, तो ये हमको पता है। एंड देन अगर आप देखेंगे तो बरीन्द्र कुमार घोष और जोगेश चंद चैटर्जी जो हैं, तो बुक आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनुशीलन समिति से एंड HSRA से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से रिलेटेड थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर डी ओनली हो जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी तो स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the proposal of Cripps Mission, consider the following statement: the Constituent Assembly would have members nominated by the provincial assemblies as well as the princely state. और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स के बारे में हमको दिया हुआ है कि जो प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, और प्रिंसली स्टेट से प्रिंसेस नॉमिनेट करेंगे। एंड जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसके बारे में भी दिया हुआ है कि एनी प्रोविंस नॉट विलिंग टू ज्वाइन द यूनियन कुड हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म अ सेपरेट यूनियन। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो डेफिनेटली दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 recommended granting voting rights to all the women above the age of 21। अब आपको पता है कि मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो हैं या कोई भी रिफॉर्म है वो सभी वुमेन को राइट नहीं दे रहे, हमको एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दी है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो हमको ये स्टेटमेंट तो यही पता चल जाता है कि गलत है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट अगर आप देखें तो जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कम्युनल बेसिस पे वुमेन को रिजर्व सीट्स दी गई थी लेजिस्लेचर में। तो इसका आंसर 2 ओनली हो जाता है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम स्पेक्ट्रम। तो अभी 2022 से हम 2021 के क्वेश्चंस पे पहुंच गए। हम देख रहे हैं कि हमारे स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगेन 2021 का क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अभी देखिए, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी, है ना। तो वहां पे गोवालिया टैंक पे मीटिंग हुई थी एंड वहां से अडॉप्ट होता है, तो हमको पता चल जाता है। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन गिवन द लेवल ऑफ द पेपर जो आजकल हो गया है। तो काफी इजी क्वेश्चन आया था एंड इट कैन बी इजिली टैकल्ड फ्रॉम द बुक। ऑल राइट, लेट्स सी अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज द सेक्रेटरी विथ हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नोन एज बीथुने फीमेल स्कूल।
तो अगर आप स्पेक्ट्रम में देखेंगे जहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में दिया हुआ है, उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है एज अ सेक्रेटरी ऑफ बिथुने स्कूल established in 1849 he was one of the pioneers of the higher education for women in India. सो आपको यहाँ से ये आंसर भी मिल जाता है। ऑल राइट, तो एक्सप्लिसिटली ये सब स्टेटमेंट दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लोन आर रिमेंबर्ड एज। तो ये इजी क्वेश्चन है। आईएनए प्रिजनर्स थे एंड ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी थे, हमको ये पता चलता है यहाँ से। इट इज गिवन इन लूसेंट, सॉरी इट इज गिवन इन स्पेक्ट्रम वेरी क्लियरली। ऑल राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है जो 2022 का है, इसमें देशेर कथा के बारे में पूछा है, रिटन बाय सखाराम गणेश द्वेस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है स्पेक्ट्रम में, बट अगर आप 2022 का कट ऑफ देखें, ये क्वेश्चंस जो हैं वो कट ऑफ कम करते हैं। तो 2022 में अगर आप 2019 से देखें तो 98 से कट ऑफ 92 चला गया था। ठीक है, तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो नहीं दिए हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ कम कर देते हैं, तो उनके बारे में उतना सोचने की, वरी करने की जरूरत नहीं है। आपके बेसिक क्वेश्चन उससे सॉल्व हो रहे हैं। एंड मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप देखिए कि जो क्वेश्चंस हैं स्पेक्ट्रम से या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, वो 5 से 6 के नंबर को नहीं क्रॉस करेंगे until they are not very tough, because UPSC wants to keep its cutoff very low in the examination. एंड अगर उसे कट ऑफ लो रखना है तो वो स्पेक्ट्रम से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे सकता, बिकॉज अगेन एंड अगेन यू विल रिवाइज द स्पेक्ट्रम। पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो वो कट ऑफ बहुत हाई ले जाएंगे इफ दे आर गिविंग डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द स्पेक्ट्रम। So one of the thing is that they will usually not give direct question from the spectrum, they will twist the statements and they will pick up the statement from spectrum. All right, so spectrum calm ki hai, and these kind of questions which I feel I would have not marked in the examination, I would have left them, why to take a chance. all right, पढ़ूंगी मैं ज़रूर क्वेश्चन को कि वेदर इसमें कोई एलिमिनेशन टेक्निक जो कि नॉलेज से मुझे कुछ रिलेटेड लग रही है तो काम आती है कि नहीं, बट देन आई वुड लीव द क्वेश्चन इफ देयर इज नथिंग टू डू। ऑल राइट, तो यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है इसलिए कि आपको ना बने। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन गांधी इरविन पैक्ट का क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन एग्जाम में कैंसिल हो गया था बाद में जब आंसर शीट आई थी यूपीएससी की, बट स्टिल आपको जो मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं, बिकॉज इन्होंने स्टेटमेंट पैराफ्रेज करने में गलती कर दी होगी, इसीलिए इन्होंने क्वेश्चन शायद कैंसिल कर दिया था। तो यही वाली चीजें हैं, बट आपको मिल जाएगा ये इनविटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी इरविन पैक्ट ने। तो अभी आपको यहाँ पे दिखेगा कि गांधी ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस अग्रीड टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस, गांधी जी। ठीक है, सेकेंड क्या है, विड्रॉवल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पे विड्रॉवल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस दिया हुआ है। एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस। तो पब्लिक ये तो डिमांड टोटली ही टर्न डाउन कर दी गई थी, तो हमको पता चलता है कि ये सी और डी नहीं हो सकता है। एंड देन वी हैव रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विद वायलेंस। ऑल राइट, सो ये है इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस। तो ये 4 ओनली आंसर हो सकता है, या फिर हम अगर 3 को हटा दें, बेसिकली क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम किया गया था कि आप ये 3 को हटा दीजिए तो आपका 1, 2 एंड 4 आंसर हो जाए, बट कुछ गलती हो गई होगी उनसे पैराफ्रेज करने में, क्वेश्चन डाउटफुल हो गया था और वो शायद कैंसिल हो गया था। ऑल राइट, तो लेकिन डेफिनेटली सारे ही स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें यही चीजें बार बार पढ़नी है। सो स्पेक्ट्रम इफ यू आर रीडिंग ओनली वन टाइम यू वोंट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, यू हैव टू रीड इट मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज इतने सारे एक्ट्स हैं, उनके पॉइंट्स हैं, जो क्रोनोलॉजी है, जिस सीक्वेंस में इवेंट्स हुए, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके जो रिलेशनशिप्स हैं अलॉन्ग द टाइम, तो सब आप याद नहीं कर सकते, बट एज यू रिवाइज स्पेक्ट्रम अगेन एंड अगेन, सो यू विल गेट टू नो। और अगर आप देखिए कि हु विल गेट सिलेक्टेड
एक ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि who will get selected in the examination, because everybody is reading the same book, so the person who is revising the most will get selected, though everybody has the same book. All right, so let's see the next question. So this question has already been done. Vitwal Vidhansak, the first monthly journal to have untouchable people as its target audience. तो देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है कि वित्तल विध्वंसक जो है वो फर्स्ट मंथली जर्नल थी टू हैव अनटचेबल पीपल, तो ये किसकी थी? तो बट हमको पता है कि ज्योतिबा फूले की जो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड बुक थी वो गुलामगिरी है। मोहनदास करमचंद गांधी हरिजन नाम की वीकली निकाल रहे थे। भीमराव अंबेडकर जी मूक नायक निकाल रहे थे, बहिष्कृत भारत निकाल रहे थे। सो ये सब है, और हमने ये वित्तल विध्वंसक इन सब में नहीं पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली वी कैन मार्क दिस आंसर। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। एंड अगेन एक और क्वेश्चन आया था 2020 में, विच वॉज अबाउट रकमाबाई केस ऑफ 1884। तो अभी यहाँ पे विमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, एज ऑफ कंसेंट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, तो आप लगाने को ऑल थ्री लगा सकते हैं, बट द पॉइंट यहाँ ये है कि जिसने नहीं पढ़ा है उसे नहीं पता है। बेसिकली लॉ वालों को ये बात पता रहती है। सो वन ऑफ माई फ्रेंड, शी इज स्टडिंग लॉ and she is not related to UPSC. So when she was seeing the prelims paper, she said, oh, I have learnt about this thing. So ठीक है, कुछ लोगों को बन जाएगा, बट देन वो लोग वो नहीं है जो कट ऑफ डिसाइड करेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके कट ऑफ से चले जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट गिवन इन स्टैंडर्ड बुक्स, और कोई खोजता नहीं बैठा हुआ है, अनलेस कि ये चीजें करंट अफेयर्स में कहीं ऑकर हुई हो और कोई कीन बच्चे ने वो पढ़ ली हो। ऑल राइट, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है कि वेदर स्पेक्ट्रम काम की है या नहीं है। वो 3 मार्क्स, वो जो 3 क्वेश्चंस है जो आपके स्पेक्ट्रम से सॉल्व हो रहे हैं, उसमें मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अदरवाइज रैंडम क्वेश्चंस तो बहुत सारे पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में, एंड वो 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना जरूरी है, बिकॉज वो 3 क्वेश्चन डेफिनेट है कि आपको कहाँ से मिलेंगे। तो स्पेक्ट्रम काम की है, प्लीज रीड इट अगेन एंड अगेन, यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन इन मेन्स एज वेल फ्रॉम दैट। एंड कभी बहुत आसान पेपर आ गया एंड इफ यू आर नॉट रीडिंग स्पेक्ट्रम देन यू वोंट बी एबल टू डू इट। ऑल राइट, तो बाकी ईयर्स में क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, and all the best to all the UPSC aspirants.